नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। शराबबंदी को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शायराना अंदाज में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या करना। छपरा शराब कांड पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दोषियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह 2016 गोपालगंज शराब कांड के मृतकों के परिजनों को सरकार ने मुआवजा दिया था, उसी तरह छपरा शराब कांड के मृतकों के परिजनों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, किस अंदाज में कहा है, जरा आप भी पहले सुनिए। लिखा परदेश किस्मत में, वतन का हाल का होगा, और जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। सर मानी जी, इसका बड़ा समापन इस पर था सर। एक चीज और, समापन इस बार वंदे मातरम से नहीं हुआ, इसको लेकर बीजेपी के लोग निशाना कर रहे हैं। अच्छा, वो तो अपना अपना ही है। नहीं, एक बात है, शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, घटना बहुत जघन्य है, खराब है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और रिपीटेड घटना हो रही है। बिहार सरकार इस पर सचेष्ट है, वो कोशिश कर रही है फाइंड आउट करने के लिए। एसआईटी का गठन हुआ है और कार्रवाई हो रही है। बावजूद उसके एक इशू पर हम सरकार को ज़रूर सजेस्ट करना चाहेंगे कि शायद 16 में भी इस प्रकार की घटना घटी थी तो मुआवजा मिला था, इस घटना में भी मुआवजा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 दिन का विधानमंडल सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जनहित के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष ने जानबूझकर सदन को नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कि सदन में दवाई, पढ़ाई और कमाई पर कोई चर्चा नहीं हुई, केवल शराब के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा। 5 दिन का जो सत्र था, एक बार भी जनता के लिए इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग पूरे जवाब के साथ तैयार थे और इतना सकारात्मक हम लोगों ने निर्णय जितना लिया था, जवाब इतना सकारात्मक था। हालांकि वो तो सारा रिकॉर्ड में आ ही गया, लेकिन जनता के हित के लिए, बिहार के हित के लिए भाजपा को जो है कम से कम क्वेश्चन आंसर तो कम से कम जो है वो चलने देना चाहिए। आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी विपक्ष में रहे, लेकिन कई बार जो है क्वेश्चन सेशन जो है हम लोगों ने चलाने का काम किया। ठीक है, तो आपको मंत्री जी ने, सुनील जी ने जवाब नहीं दिया। जैसे बीजेपी का हरकत रहता है वही काम जो है मुआवजा मुआवजा मुआवजा। आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी बात थी बिहार की जनता के सवाल, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये मुद्दा नहीं है। और ये भाजपा के लोग जो आंकड़ा कितने लोग मरे हैं बीजेपी शासित राज्यों में, वहां क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई जवाब है नहीं। नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था, तो आंकड़े तो स्पष्ट है कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हुई हैं, तो वहां तो लोग खामोश है। तो ये क्या मतलब है? और ये लोग आज जगह हैं क्या? 4 महीना पहले कहाँ थे भाई? वहीं दूसरी तरफ बिहार के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष पर फिजूल की बातें करने का आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर सरकार की मंशा साफ है। शराब बेचने, बनाने और पीने वालों को इस कानून में अपराधी माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर नाहक हंगामा करता रहा। बनाने वाले या बेचने वाले, इन्हीं दो के को मुआवजा की राशि है, और वो तो उतने बोल रहे हैं, आधी बात पता नहीं क्यों बोलते हैं। उसी एक्ट में है कि वो पब्लिक डिमांड के एक्ट के तहत, जैसे पब्लिक डिमांड की राशि रिकवरी की जाती है, उस एक्ट के तहत उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और ये तो स्पष्ट है कि इसी सरकार ने और नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ही ये कानून बनाया था, और इसके तहत कार्रवाई की ही जाएगी। अभी तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लगातार चल रही है। अभी घटना घटी है, जो भी सप्लायर या बेचने वाले जिस दिन चिन्हित हो जाएंगे, सरकार ये कार्रवाई करेगी। सरकार ने तो ये कानून ही
वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि जहरीली शराब से मौत मामले में सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गया है। मृतक के परिजनों से सरकार को कोई हमदर्दी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार मुआवजा देने से बचना चाह रही है, जबकि विपक्ष के साथ साथ महागठबंधन के लोग भी लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सत्र का 5वां दिन इनके अहंकार का भेंट चढ़ गया। छपरा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कितनी संख्या में अभी पीड़ित हैं, अलग अलग जगह पर छुप करके इलाज करा रहे हैं। इसका न्यायिक जांच कराने से ये भाग रहे हैं। सदन के अंदर संवेदना तक प्रकट नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि शोक संवेदना प्रकट करिए, क्योंकि वो दलित, शोषित, कमजोर तबका के लोग बिहार के लोग हैं, लेकिन उनके प्रति इनकी हमदर्दी नहीं है। सत्ता लोलुपता में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के अहंकार में सम्मिलित हो गए हैं और किस तरह से मुआवजा से भाग रहे हैं, जबकि यही सरकार 2016 में गोपालगंज के अंदर धारा 42 में 4-4 लाख रुपया दिया गया। जब उस समय उत्पाद अधिनियम के तहत दिया गया तो अब मौन क्यों है? क्या इनका अपना खेत बेचकर पैसा देना पड़ेगा? बिहार की जनता का प्रतिपक्ष मांग कर रही है, सत्ताधारी दल के लोग भी मांग रहे हैं, उनके सहयोगी दल। फिर मुख्यमंत्री अपने अहंकार में आप इतना मदमस्त हैं सत्ता में कि लोगों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, और आप विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सदन के अंदर जिन लोगों ने झूठा आरोप लगाया हमारे संबंधी का, हमने उस दिन भी कहा कि मेरा परिवार, सगा संबंधी, मेरे दल के लोग, अगर जो कोई गलत करता है आप उसको सजा दो, जेल भेजो, फांसी पर चढ़ा दो। हमारा वो चरित्र नहीं है कि एक सजायाफ्ता, माननीय न्यायालय के सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। आप बचाते हैं अपराधियों को। आज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के मामले में पीरपैंती में आज जिस तरह से घटना घटित हुआ है, और भागलपुर में नीलम यादव की जिस तरह से 16 बार। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना स्टूडियो से राजीव कमल जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से शीतकालीन सत्र को लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो विपक्ष अब सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर जनता तक क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? देखिए, जीतन राम मांझी ने, पहले मैं बता दूं, जीतन राम मांझी ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लिखा प्रदेश किस्मत में, वतन का हाल क्या होगा, और जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद का क्या होगा। मतलब उस शायरी अंदाज में उन्होंने एक तरीके से नीतीश कुमार पर ही तंज कसा कि फरियादी किससे लगाए, जब एक मालिक ही फरियादी की नहीं सुन रहा है, बेदर्द है मालिक। मतलब ये सत्ता पक्ष में जो सहयोगी हैं वही एक तरीके से अब दर्द बयां कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मालिक तो बेदर्द है तो फरियादी कहां जाएंगे। मतलब कि 5 दिन जो सदन चला विधानमंडल का, वो एक तरीके से जो छपरा में मौतें हुई उसको लेकर भेंट चढ़ गया। विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा था कि परिजनों को मुआवजा दिया जाए। दोनों सदन में, विधान परिषद हो या चाहे विधानसभा में हो, दोनों के नेता प्रतिपक्ष दोनों एक तरीके से मांग करते रहे और वहीं तू मैं और तमाम जैसे बातें वहां चलती रही। अब तो ये हो गया कि तेजस्वी यादव हो या चाहे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो, दोनों एक तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये केवल आरोप, जब मान लीजिए कि अगर विजय सिन्हा का कहना है कि सरकार चाहती नहीं है कि मुआवजा दे, 2016 की याद दिलाई जाती है कि 2016 में आंकड़ा दिया गया कि वहां 4-4 लाख रुपए गोपालगंज में दिए गए, तो उधर यहां से मद्य निषेध के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये तथ्यहीन है और जो लोग मरे थे उनमें एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उन लोगों को दिया गया था, ना कि वो शराब पी के जिस तरीके से मौतें हुई हैं उन परिजनों को दिया गया। वो एक अलग एंगल था, उनमें साबित नहीं हो पाया था, इसलिए उनको दिया गया था 4-4 लाख रुपए। लेकिन अब जहां तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ये जितने भी सदन 5 दिन को चलना था, जन ये विरोधी भाजपा है और जितने भी जन मुद्दे होते हैं कोई मुद्दा नहीं चर्चा हुआ। इसमें कितने सारे, इसमें दवाई, कमाई और बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाई नहीं, और वही
जब विपक्ष की बारी होती है तो विपक्ष बार बार ये कहा कि सत्ता पक्ष को इतना ही है तो मुआवजा दे, उस पर संवेदनशील बने। और जिस तरीके से सरकार काम नहीं कर रही है, बार बार विपक्ष का आरोप विजय सिन्हा आज बहुत उन्होंने कह दिया कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है और इस तरीके का वो जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज 5 दिन विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है जो पूरी तरीके से इस शराब जिसे मौत हुई छपरा में उसको लेकर सियासत के चढ़ चुका। बिल्कुल राजीव, जनहित के कई सारे मुद्दे थे, शराबबंदी का मसला तो था ही, मौतें हुई थी, सरकार साफ मना कर रही कि किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाना है। यहां तक कि जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि 2016 में जिस तरह से दिया गया था दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं जनता में भी इस बात को लेकर आक्रोश होगा कि एक तरफ तो सरकार पूरी सख्ती के साथ शराब के निर्माण को, उसके वितरण को रोक नहीं पा रही। आज भी ये खुलासा हुआ है कि दानापुर स्टेशन के पास अवैध शराब की जो भट्टी थी वहां से काफी मात्रा में शराब बरामद हुई है। तो कहीं न कहीं सरकार पर यह सवालिया निशान तो है ही। देखिए, सरकार पर सवालिया निशान, सरकार अब जैसे कहते हैं ना कि डैमेज कंट्रोल की है। अब आज पटना के अगल बगल के इलाकों में शराब जितने भी बन रहे हैं उसको अवैध रूप से तोड़ा जा रहा है। हमारे पास हमने विजुअल भी चलाया था। तो ये तरीके से साफ है कि जो अब डैमेज कंट्रोल में है, सुशील कुमार हैं मद्य निषेध के मंत्री, अब वो डैमेज कंट्रोल में, जब उन्होंने ये कहा कि विपक्ष जानबूझकर आरोप लगा रही है, जानबूझ के बात को भ्रम फैला रही है, जो आंकड़े बार बार जब नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिए गए कि 2016 में जब गोपालगंज में 4-4 लाख रुपए दिए गए हैं, वो भ्रामक तरीके से जनता को केवल विपक्ष घुमा रही है और कुछ नहीं है। जब उनसे सवाल ये भी किया कि अगर इतना ही शराबबंदी है तो कैसे ऐसे 11 लोगों को बताइए जो शराब 2016 से पहले पीते थे, अब वो नहीं पी रहे हैं, तो उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। मतलब कि एक तरीके से मद्य निषेध मंत्री के पास जवाब नहीं था। लेकिन ये एक तरीके से साफ है कि सरकार अड़ी हुई है कि जो भी होगा मुआवजा नहीं देंगे। और वहीं आंकड़ों का जो खेल है, जो 38 बताए जा रहे हैं, ऑफिशियल आंकड़े हैं बिहार सरकार के कि 38 लोग ही मरे हैं, लेकिन वहां के चश्मदीदों का यह कहना है कि लगभग 100 की संख्या में विपक्ष 100 की संख्या बार बार आरोप लगा रही है कि मरे हैं। परिजन बोलने के लिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि पुलिस का दबाव है। इस पर सुनील कुमार से जब सवाल किया गया कि पुलिस ऐसी डराई जा रही है, तो उनका यह कहना है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, लेकिन केवल मीडिया भ्रामक, अब हम लोग पे ही आरोप लगा कि मीडिया भ्रामक खबर चला रही है। और जिस तरीके से अखबार हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया पर जो आंकड़े हैं वो ज्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार एक तरीके से इस मुद्दों को छिपा नहीं पा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर पूरी तरीके से हमलावर है। और दोनों सदन में वो नेता, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद में, दोनों तरीके से एक सदन नहीं चलने दिया गया। बार बार सदन स्थगित हो जा रहा था, कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे, मतलब कि सदन कि पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो नहीं चली। वहीं विधान परिषद में सम्राट चौधरी ने एक तरीके से जब पेपर फेंका तो उस पर भी एक तरीके से बवाल हुआ कि इस तरीके के सम्राट चौधरी ने कहा कि 5 दिनों से हमारी मांग है, हम आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया गया है, 2016 के मामला 2017 के मामले में मुआवजा दिया गया है, लेकिन इस पर सरकार सुन नहीं रही है, हमारी बातें नहीं सुन रही है और सदन 5 दिन नहीं चल पाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार सदन मुआवजा दे देती तो सदन चलता, लेकिन नहीं दिया गया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी आरोप लगा रहे हैं। तमाम जो भी है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जन कल्याण का जो काम होना, जो बिहार की जनता का जो काम होना था, वो 5 दिन शीतकालीन सत्र में पूरी तरीके से ठप रहा। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शराबबंदी के मसले पर हो हंगामे के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र बिहार में यूं ही बीत गया और अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे